पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था आपका ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, यानी आपका ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन, जिसको कि क्लियर एग्जांपल के साथ हम लोग समझ चुके थे, जिसे आप सिंपली आई बटन पे टिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपका ऑक्सीकरण और अवकरण में आपका ऑक्सीकारक कौन होता है और आपका अवकारक कौन होता है, और किस तरह से हम लोग उसको पहचान सकते हैं, उसका परिभाषा कैसे बनता है, और किसी भी समीकरण में हम लोग ऑक्सीकारक और आपका अवकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानेंगे। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। साथ में ही सीखेंगे कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है हमारा, उसका हमारे रियल लाइफ में जो आपका दैनिक जीवन है हमारा, उसमें क्या उसका रोल है, कितना वो उसका इंपॉर्टेंट रोल है और किस वजह से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जीतनी हो अगर जिंदगी की रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आप मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। देखिए, इससे पहले कि हम लोग समझेंगे कि आपका ऑक्सीकारक कौन है और आपका ऑक्सीकारक और आपका अवकारक कौन है, तो इससे पहले देखिए हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे कि आपका ऑक्सीकरण क्या है। यानी ऑक्सीकरण एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें किसी भी पदार्थ में आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन आपका बाहर निकल रहा था, हट रहा था। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके ठीक उल्टा आपका जो अवकरण अभिक्रिया था, वो अवकरण में क्या था कि हाइड्रोजन आपका जुड़ रहा था और ऑक्सीजन जो है हट रहा था। तो इसी के आधार पे देखिए बड़ा सिंपली हम लोग परिभाषित कर पाएंगे, यानी कि जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण। यानी मान लीजिए कि आपका हम लोग का पेट में भोजन पचता है, तो हमारा जो भोजन जो ग्लूकोज जो आपका टूटता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो भोजन जो ऑक्सीकृत होता है, आपका ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी ऑक्सीकरण होता है भोजन का हमारा। क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो वो आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन मिला उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन उस पदार्थ को हम लोग अवकारक कहेंगे। क्लियर। लेकिन जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उस पदार्थ का जो है अवकरण होगा। उस पदार्थ का क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा, यानी ऑक्सीजन उससे बाहर निकल रहा है। तो उस पदार्थ को हम लोग, जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकला, उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे, जस्ट ऑपोजिट। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बारीकी से और काफी डिटेल से। आइए बोर्ड पे समझते हैं इसको। देखिए CuO, यानी CuO आपका कॉपर ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कॉपर और जल का निर्माण करता है, H2O यानी कि आपका जल। अब यहां से समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या। देखिए, अगर इसकी बात करें तो आपका CuO के पास पहले से ऑक्सीजन है अभिकारक की तरफ बाईं ओर, लेकिन इसी चीज को जब हम लोग इधर देखते हैं तो आपका देखिए Cu से ऑक्सीजन आपका दूर हो गया, यानी पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब जो ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो गया। अगर यहाँ और यहाँ आप गौर करें तो आप देखेंगे कि Cu के पास ऑक्सीजन पहले था, लेकिन ऑक्सीजन आपका माइनस हो गया। ऑक्सीजन का माइनस होना यानी कि आपका अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है ना। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपका ये इधर देखिए अकेला है, लेकिन इसी हाइड्रोजन को जब इधर देखते हैं, प्रतिफल की ओर देखते हैं, तो आपका ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन में हुआ क्या है, क्या चेंजेस आए हैं। तो यहां से हम लोग सिंपली देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, लेकिन इसमें से जो आपका प्लस ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण, ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। अब देखिए यहां से समझने की बात जो मेन क्या है, आपका Cu के साथ ऑक्सीजन आपका हट गया, बाहर निकल गया, तो इसका अवकरण हुआ, यानी कि आपका CuO का अवकरण हुआ है। तो CuO का जब अवकरण हुआ, लेकिन यह हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आपका हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण। अब यहां से देखिए, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम लोग जो है ऑक्सीकारक कहते हैं।
ऑक्सीकारक, एकदम वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं। आपका CuO के साथ में ऑक्सीजन पहले से था, लेकिन ऑक्सीजन जब इससे बाहर निकल गया तो आपका देखिए इस कॉपर अकेला बच गया, यानी कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण अभिक्रिया, तो कॉपर का अवकरण हुआ, तो ये कॉपर का अवकरण अभिक्रिया हुआ, लेकिन ये कॉपर क्या कहलाएगा, ये पदार्थ जो है ऑक्सीकारक कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का देखिए यहाँ से ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन देखिए इसके साथ जुड़ा है यहाँ पे आके, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, तो हाइड्रोजन जो है हमारा वो अवकारक कहलाएगा। अवकारक, एकदम बहुत आसान, यानी कि ऑक्सीकरण और आपका अवकरण अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ आपका अवकारक कहलाता है, लेकिन जिस पदार्थ का अवकरण होगा वह पदार्थ आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। ऑक्सीकारक यानी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक यानी आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्लियर समझ गए हैं कि CuO जो है हमारा वो ऑक्सीकारक है और आपका हाइड्रोजन जो है हमारा वो आपका अवकारक है। इसकी वजह है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो होगा उसका उल्टा अवकारक, लेकिन यहाँ देखिए CuO से ऑक्सीजन बाहर निकला तो इसके साथ हुआ अवकरण अभिक्रिया, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, जस्ट उल्टा, अवकरण हुआ तो ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण हुआ तो अवकारक। दूसरा एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, H2S यानी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये आपका मिलता है Cl2 यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये आपका बनाता है HCl अम्ल, और आपका सल्फाइड जो है वो आपका अलग हो जाता है। अब इस अभिक्रिया में हम लोग समझेंगे कि आपका H2S में, इस अभिक्रिया में कौन जो है आपका ऑक्सीकारक है और कौन आपका अवकरण है, बारीकी से हम लोग समझते हैं, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से जो है आपका H2S में हाइड्रोजन देखिए पहले से है, लेकिन अगर इधर गौर करें तो आपका देखिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया है और आपका क्लोरीन के साथ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए आपका हाइड्रोजन जो इसमें था, लेकिन इधर अगर हम लोग देखें सल्फर की ओर तो हाइड्रोजन यहाँ से देखिए बेचारा छोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन का माइनस हो गया। हाइड्रोजन का हटना जो है वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है, सिंपल। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। लेकिन अगर क्लोरीन को हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन देखिए आपका अभिकारक के तरफ अकेला है, लेकिन यही क्लोरीन को जब इधर देखते हैं हम लोग तो ये HCl से मिल चुका है। तो किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो आपका अवकरण कहलाता है, यानी यहाँ से प्लस हाइड्रोजन जो आपका जुड़ रहा है तो ये हो गया आपका अवकरण अभिक्रिया। अब आपको हम सिंपली बता चुके हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो आपका अवकारक और जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो आपका ऑक्सीकारक। तो यहाँ से H2S की बात करते हैं। H2S का देखिए क्या हुआ है, H2S से देखिए हाइड्रोजन बाहर निकल गया, आपका सल्फर अकेले हो गया। तो H2S का क्या हुआ है, H2S का हुआ ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल गया। तो H2S का जब ऑक्सीकरण हुआ है तो ये कहलाएगा क्या, आपका अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा आपका अवकारक। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ से क्लोरीन जो है आपका, ये देखिए आपका था अकेले, लेकिन इसके साथ देखिए हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गया है, क्लोरीन HCl, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना यानी कि आपका अवकरण अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से आपका जुड़ गया, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है ना। तो अवकारक और ऑक्सीकारक यानी कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना बहुत आसान है। किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उस पदार्थ को हम लोग अवकारक कहेंगे, और जिस पदार्थ का अवकरण होगा उस पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। वेरी सिंपल। इसी चीज को हम लोग तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपका देखिए 2H2O प्लस O2 यानी आपका 2H2O, यानी कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल को बनाया। अब देखिए यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ से देखिए ये जो हाइड्रोजन है
इसके साथ में प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस पदार्थ का होगा ऑक्सीकरण, और इस पदार्थ का जब ऑक्सीकरण हुआ तो यह पदार्थ कहलाएगा क्या? अवकारक। ये पदार्थ आपका कहलाएगा अवकारक, है ना। दूसरा देखते हैं, यहां से ऑक्सीजन के साथ में देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहां से देखिए ऑक्सीजन के साथ में जो है प्लस हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो आपका अवकरण कहलाता है ना। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का हो रहा है अवकरण, और जिस पदार्थ का अवकरण होगा वह पदार्थ जो है हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। जस्ट उल्टा, ऑक्सीकारक, वेरी सिंपल। तो इस अभिक्रिया में हमारा हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो आपका अवकारक बन जाता है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो आपको बताए थे हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, सॉरी अवकरण आपका, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, तो ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है हमारा ऑक्सीकारक कहलाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए 3 एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ चुके हैं कि आपका जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण, लेकिन उस पदार्थ को हम लोग अवकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन आपका अलग होता है उसका होता है आपका अवकरण, और उस पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आपको हम बना करके क्लियर समझाए हैं, और 3 एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ से होमवर्क के रूप में है आपका 2H2O + O2 और आपका एरोबार 2H2O। तो इसमें से आपका ऑक्सीकारक कौन और आपका अवकारक कौन आपको पहचानना है। फिर यहाँ से देखिए आपका ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस आपका C कार्बन, यहाँ से बना रहा है आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें भी आपको बताना है कि ऑक्सीकारक कौन और आपका अवकारक कौन। और फिर यहाँ से आपका 2PbO यानी कि आपका लेड ऑक्साइड, फिर कार्बन मिलता है, फिर आपका लेड अलग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ऑक्सीकारक कौन और आपका अवकारक कौन, जिसका कि सोल्यूशन हम आपको अगले वीडियो यानी आपको कल मिलेगा इसका सॉल्यूशन। तो आप जो इसका बना करके इसका उत्तर जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, या तो आप इसका कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर में लिख सकते हैं, ठीक ना। आप सीख चुके हैं ऑक्सीकारक और अवकारक को पहचानने के लिए। अब देखिए ये जो हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण ये जो अभिक्रिया है इसका जो रियल लाइफ में क्या रोल है, यानी किस तरह से ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है ना। और आपका दैनिक जीवन में हमेशा जो है आपका ये क्रिया ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया होते रहता है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका है भोजन का पचना। जब भोजन हम आपका मतलब सबसे पहले हम लोग मुंह में डालते हैं तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, तो कुछ मुंह में टूटता है, आपका लार से मिलता है, फिर यहाँ से आमाशय आपका, फिर आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत में जब इसका पूर्ण पाचन हो जाता है तो क्षुद्रांशों के द्वारा जो है आपका विलेय के द्वारा भोजन के सभी जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है और उसे खून में मिला दिया जाता है। खून के माध्यम से जो वो कोशिका तक पहुंच जाता है, और कोशिका में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ढेर सारे ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नाक से, जल जो है आपका है ना बाहर निकल जाता है, लेकिन जो आपका ऊर्जा बचता है उससे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन भोजन का ये पचना जो हुआ था ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, है ना, तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो देखिए आपका C6 और आपका C6H12 और आपका O6 यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन हमारे कोशिका के अंदर होता है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। 6O2 एरोबार। ये देखिए आपका बनाता क्या है आपका, है ना। सबसे पहले तो आपका ये बनाया गया H2O जल, जो कि हमारे मूत्राशय में जमा रहता है जाके। फिर ये जो है आपका यहाँ से आपका बनाता है जल, फिर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O 6CO2 प्लस जो है आपका ढेर सारा ऊर्जा। ये इसका समीकरण है।
यानी ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन मिलता है इसमें, तो ऑक्सीजन का मिलना यानी कि आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये जो है हमारे पेट कोशिका के अंदर जो भोजन पचता है आपका, है ना, तो भोजन का पचना जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। एक बात आप गौर किए होंगे कि जब आप लोग मतलब गर्मा गर्म भोजन खाते हैं तो आपके अंदर जो है मतलब पसीना बाहर निकलने लगता है, या आप अंदर से गर्माहट महसूस करते होंगे। तो अगर आपका ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी के आधार पर पूछा जाए तो भोजन का पचना हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि इस ऊर्जा बनने के बाद जो है हम लोग अंदर से गर्माहट महसूस करने लगते हैं, भोजन पचने लगता है। अगर आपका ऑक्सीकरण अपकरण में पूछेगा तो ऑक्सीकरण, और अगर आपका ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में पूछेगा तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग भोजन का पचना में देखे थे। दूसरा हमारा होता है भोजन का बासी हो जाना या दुर्गंधित हो जाना। आप एक बात अपने घर में गौर किए होंगे कि भोजन को जब काफी देर तक खुला छोड़ दिया जाता है तो भोजन जो है आपका बासी हो जाता है, यानी कि आपका ताजा भोजन जो है, जब आपका गर्मा गर्म रोटी भात चावल कुछ भी आपका बनता है तो उसका महक जो है बड़ा मस्त होता है ना, अच्छा सुगंध आता है उससे। लेकिन वही भोजन जब काफी देर तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वो आपका बासी हो जाता है, महकने लगता है ना। आखिर क्यों? भोजन में जो आपका वसा और आपका जो तेल होते हैं, और वायुमंडल में ऑक्सीजन पहले से मौजूद है आपका 20 से 21%, तो ये ऑक्सीजन जो है आपका तेल और वसा से अभिक्रिया करके भोजन को ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत होने के बाद जो है हमारा जो भोजन जो कि ताज़ा था, आपका बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, सुगंध मस्त था, तो भोजन बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसका ताजगी वाला जो सुगंध था वो आपका गंध में बदल जाता है, बदबूदार गंध होता है, और भोजन आपका खराब हो जाता है ना। तो ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है जिससे हमारा रियल लाइफ प्रभावित होता है। लेकिन देखिए इसको हम लोग रोक सकते हैं, है ना, भोजन को बासित होने से, दुर्गंधित होने से इसको हम लोग रोक सकते हैं। और इसके लिए देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि भोजन को जो है ढक के रखेंगे। आपका देखिए बहुत सारा बिस्किट, ब्रेड या अलग अलग चीज़ें जो मतलब कि आपका पैकेट बंद आती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ मिला दिया जाता है, कुछ केमिकल मिले होते हैं कि भोजन जो आपका ढेर दिन तक खराब नहीं होता है। तो देखिए भोजन को बासी होने से बचाने के लिए, आपका खराब होने से बचाने के लिए भोजन में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला करके उसको ठीक रख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में आपका देखिए सिट्रिक अम्ल, आपका लेसिथिन, तो इस तरह से जो आपका एंटीऑक्सीडेंट मिला करके हम लोग भोजन को ठीक रख सकते हैं, मतलब कि बासी होने से बचा सकते हैं। एक और उपाय है आपका दूसरा, भोजन को हम लोग फ्रीज में रख सकते हैं। अगर आपके मतलब मान लीजिए कि आपके यहाँ 10 आदमी का रोटी बनाने के लिए आटा जो है आप तैयार किए, गूथे, और आपका 5 ही आदमी आया, 5 आदमी नहीं आ पाए, तो बचे हुए आटा को या जो सब्जी बन गया बचा आपका, उस सारी चीज़ों को अगर आप फ्रीज में रख देते हैं तो आपका सुबह तक बासी नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो फ्रीज में भोजन को रख करके हम लोग उसको बासी होने से, दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं, है ना। और तीसरा उपाय है आपका जो आपका हॉट स्पॉट आता है, जो बर्तन आता है जिसमें गर्मा गर्म रोटी बना के हम लोग रख देते हैं किसी भी भोजन को, और वो काफ़ी देर तक आपका गर्म ही रह जाता है। तो हॉट स्पॉट में भी हम लोग भोजन को रख करके, यानी वायु रुद्ध बर्तन जो कि आपका थर्मस टाइप का होता है, उसमें 2 अलग अलग लेयर होते हैं, बीच का हवा जो निकाल लिया जाता है, तो आपका इधर का उष्मा इधर, इधर का उष्मा इधर, दोनों आपका कुछ नहीं कर पाता आपस में अभिक्रिया। तो जो आपका हॉट स्पॉट होता है, जो वायु रुद्ध बर्तन, उसमें भी हम लोग भोजन को रख करके बासी होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें जलती है, आपका जलावन है, लकड़ी है, कोयला है ना, आपका एलपीजी गैस है जिस पे आपका खाना बनता है, केरोसिन तेल है, पेट्रोलियम है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, और ऑक्सीजन के सहयोग करके जल रहा है, यानी कि आपका ये सारी चीज़ें भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमारे रियल लाइफ में आपका ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जो चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं, हमेशा जो ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया होते रहता है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपका दहन, यानी कि आपका ऑक्सीकरण तो है, दुनिया के किसी वस्तु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलना आपका दहन है, तो दहन को डिटेल से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम लोग कि दहन क्या है, इसके कितने शर्त हैं, और इसके आधार पर हम लोग क्या मोटिवेशन बना सकते हैं, है ना। और आपका 1 से 2 वीडियो में आपका क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चीज़ें आपको समझ में आती है तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको हम नया स्पेसिफिक वीडियो, आपका जो प्रॉब्लम होगा उस पर स्पेशल वीडियो बना करके हम आपको डेडिकेट करेंगे, ताकि आपका जो डाउट है वो दूर हो जाए, है ना।